राधे मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल राधे कथा सागर में। मित्रों, आज हम सुनेंगे कार्तिक स्नान की 5 प्रचलित कथाएं। तो आइए चलते हैं कथा की ओर। इल्ली गुणिये की कथा। एक इल्ली थी, एक गुण था। इल्ली बोली, आओ गुण कार्तिक नहाए। तो गुण ने कहा, तुम ही नहा लो, तुम गिरी छुआरों में पड़ती हो तो तुम्हारे में ताकत है। मैं मोट बाजरे में पड़ता हूँ, सो मेरे में नहीं है कार्तिक स्नान करने की। फिर इल्ली तो राजकुमारी के पल्ले में छिपकर रोज कार्तिक स्नान कर आती और गुण नहीं नहा पाता। कार्तिक की पूनम के दिन दोनों जने मर गए। अगले जन्म में इल्ली तो राजा के घर राजकुमारी बनी और गुण उसी घर में मेंढक बना। जब राजकुमारी की शादी हुई तो राजकुमारी ने अपने पिता से कहा, इस मेंढक को सोने की साखल से मेरे रथ के बांध दो। मेंढक को रथ के पीछे बांध दिया गया। मेंढक फुदक फुदक करता चला गया। जब राजकुमारी ससुराल की सीढ़ियाँ चढ़ती तो मेंढक कहता, रिमज रिमज बाई श्याम सुंदरियो, थोड़ो पानी तो प्या। राजकुमारी कहती, भाई गुणियों, पहले कार्तिक तो नहा ले। एक दिन राजकुमारी की दोनों जिठानियों ने मेंढक से बात करते देख लिया तो राजा को जाकर सिखा दिया कि तेरी रानी तो जानवरों से बात करती है। राजा ने छिपकर देखा और सुना तो राजा ने रानी से पूछा, तुम इस मेंढक से क्या बात करती हो? तब रानी ने सब बात बता दी। तब राजा ने कहा, अगर कार्तिक नहाने का इतना फल होता है तो अब की बार हम दोनों जोड़े से नहाएंगे। दोनों ने जोड़े से कार्तिक स्नान किया। इसके फल से राजा का घर, धन संपत्ति, राज्य खूब बढ़ गया। हे कार्तिक महाराज, जैसा फल इल्ली को मिला वैसा सबको मिलना और गुण को मिला वैसे किसी को मत मिलना। तुलसी जी की कहानी। कार्तिक के महीने में औरतें तुलसी सींचने जाया करती थीं। एक बुढ़िया माँ भी तुलसी सींचने जाती थी। पर सब औरतें तो तुलसी सींचकर आ जाती थी, लेकिन बुढ़िया माँ तुलसी सींचने के बाद कहती, तुलसा माता सत की दाता, मैं बिरला सींचूं तेरा, तू निस्तार कर मेरा। तुलसा माता गढ़वा दे, लड़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बेकुंडा का बांस दे, चटका की चाल दे, पटका की मोत दे, चंदन के काठ दे, झानर की झनकार दे, साई को रास दे, दाल भात का जीमन दे, कृष्ण जी का कंधा दे। उसकी बात सुनकर तुलसी माता चिंता के कारण सूखने लगी। कृष्ण भगवान ने तुलसी जी से पूछा कि इतनी औरतें तुम्हारी पूजा करती हैं, जिमाती हैं, तुम्हारे गीत गाती हैं, फिर भी तुम सूख क्यों रही हो, क्या कारण है? तुलसी माता ने कहा, भगवान, आजकल एक बुढ़िया माँ आती है, रोज पूजा के बाद इस प्रकार कहती है। भगवान को सारी बात बताकर तुलसी माता ने कहा, मैं सब कुछ तो दे दूंगी, किंतु कृष्ण भगवान का कंधा कहाँ से दूंगी? कृष्ण भगवान ने कहा, जब वह मरेगी तब मैं उसे खुद कंधा देने आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। थोड़े दिन बाद बुढ़िया माँ मर गई। सब लोग उसकी अर्थी को उठाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि किसी से नहीं उठी। तब भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण का भेष बनाकर वहाँ आए और पूछने लगे, क्या बात है, यह भीड़ क्यों हो रही है? तब लोगों ने बताया कि एक बुढ़िया माँ मर गई है, पता नहीं उसने क्या पाप किया था, उसकी लाश इतनी वज़नदार हो गई है कि किसी से भी नहीं उठ रही है। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि मुझे इसके कान में एक बात कहने दो, फिर ये उठ जाएगी। लोग दूर हट गए। तब भगवान ने बुढ़िया माँ के कान में कहा, बुढ़िया माई, तू बिरला सींचा मेरा,
मैं निस्तार करूँ तेरा। लड़वा ले गड़वा ले पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बेकुंडा का वास ले, चटका की चाल ले, पटका की मोत ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जीमन ले, कृष्ण जी का कंधा ले। इतनी सुनते ही बुढ़िया माँ हल्की हो गई। कृष्ण भगवान कंधा देकर उसे ले गए और बुढ़िया माई की मुक्ति हो गई। हे तुलसा माता, जैसे उसकी मुक्ति करी वैसी सबकी करना। कृष्ण भगवान का कंधा मिला वैसे सबको मिलना। पीपल पथवारी की कथा। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू को कहा, बहू दूध दही बेचने जाओ। बहू दूध दही बेचने निकली तो देखा रास्ते में औरतें पीपल पथवारी सींच रही थीं। उसने उन औरतों से पूछा, तुम लोग क्या कर रही हो? उन्होंने कहा, हम पीपल पथवारी सींच रहे हैं। कार्तिक में पीपल पथवारी सींचते हैं तो इससे अन्न होता है, धन होता है, पुत्र होता है और 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू ने कहा, ऐसा है तो तुम पानी से सींच रही हो, देखो मैं दूध से सींचूंगी। उसकी सास रोज़ उसे दूध दही बेचने के लिए देती और वो रोज़ दूध से पीपल और दही से पथवारी सींच देती थी। सास पैसे मांगती तो कहती, महीना पूरा होगा तब मैं ला दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। बहू पीपल पथवारी के यहाँ जाकर बैठ गई। वो सोच रही थी, अगर घर गई तो सास रुपए मांगेगी तो मैं रुपए कहाँ से दूंगी। इसी सोच में बैठे बैठे सुबह से शाम हो गई। तब पथवारी माता ने कहा, गुजरी घर जाओ, यहाँ क्यों बैठी हो? तब गुजरी ने कहा, दही तो मैंने सब तुम्हारे चढ़ा दिया, सास को रुपए कहाँ से दूँ? तब पीपल पथवारी माता ने कहा, हमारे पास कहाँ पैसे हैं, ये कंकर पत्थर पड़े हैं सो ले जाओ। रात होने लगी, अब घर तो जाना ही पड़ता। यह सोचकर गुजरी ने चरी में कंकर ही भर लिए। पथवारी माता ने कहा, एक बड़ा सा पत्थर भी रख लो। उसने कूड़े में से बड़ा पत्थर भी रख लिया। घर आई तो सास ने पूछा, पैसे ले आई? तो गुजरी ने डर के मारे झूठ बोल दिया, हाँ ले आई। सास ने कहा, ओबरी में रख दो। बहू ने ओबरी में कोने में चरी को उड़ेल दिया और मुंह ढककर सो गई। सास ने कहा, खाना खा लो। तो वो बोली, मेरा तो सिर दुख रहा है माँ, मैं खाना नहीं खाऊंगी। मार और गालियों के डर से बहू बिना खाए पिए ही सो गई। सुबह सास जल्दी उठी, सोचा बहू की तबीयत ठीक नहीं है और उसे दूध दही भी बेचने जाना है, इसलिए झाड़ू पोछा मैं कर लेती हूँ। जैसे ही सास ने ओबरी खोली तो देखती है कि ओबरी में हीरे मोती जगमगा रहे हैं और एक सुंदर सा बालक हाथ पैर हिलाकर खेल रहा है। सास ने बहू को बुलाकर पूछा, ये धन कहाँ से चुरा कर लाई हो? राजा जी को पता पड़ेगा तो मार पड़ेगी और दुनिया में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। और ये बालक किसका है? बहू ने सारी बात सास को बता दी। सास ने कहा, अब हम हमेशा कार्तिक में पीपल पथवारी सींचा करेंगे। हे पीपल देवता और पथवारी माता, उसे अन्न धन दिया, बेटा दिया, वैसे सबको देना। इस कहानी के कहने वाले और सुनने वालों को सबको देना। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो तपस्या करता था और लपसी रोज़ सवा सेर की लपसी बनाकर भगवान के भोग लगाकर थोड़ी खुद के लिए रख लेता था और बाकी बची लपसी से भूखों को भोजन करा देता था। फिर उसके बाद खुद जीम लेता था। एक दिन दोनों जने लड़ने लगे। लपसी कहा, मैं बड़ा, तपसी कहा, मैं बड़ा।
उधर से नारद जी निकल रहे थे। उन्होंने पूछा कि तुम दोनों किस बात से लड़ रहे हो? उन्होंने कहा, हम दोनों इस बात से लड़ रहे हैं कि हम में से कौन बड़ा है। अब आप ही बताइए कि हम में से कौन बड़ा है। नारद जी ने कहा, ठीक है, कल मैं इस बात का फैसला कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी तपस्या करने के लिए बैठा तो नारद जी ने चुपके से उसके सामने 1.25 लाख की मुंदरी डाल दी। जैसी ही तपसी की नज़र उस पर पड़ी, उसने झट से उसे उठाकर अपने घुटने के नीचे छुपा लिया। लपसी ने 1.25 सेर की लपसी बनाकर भगवान के भोग लगाकर भूखों को खिलाई, फिर खुद खा ली। तभी नारद जी वहाँ आ गए। लपसी तपसी ने पूछा, अब आप बताइए हम में से कौन बड़ा है। नारद जी ने कहा, तपसी, आपने मुंदड़ी चुराई है, इससे आपकी तपस्या भंग हो गई है। इसका प्रमाण ये है कि आपके घुटने के नीचे चुराई हुई मुंदड़ी अब भी रखी है, अतः लपसी बड़ा है। वैसे भी अन्नदान का महत्व तपस्या से ज़्यादा होता है। तपसी ने कहा, मेरी तपस्या का फल मुझे अब कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, तेरी तपस्या का फल तुझे ऐसे मिलेगा। यदि कार्तिक नहाने वाली औरतें कार्तिक महत्व की सब कहानी कहकर लपसी तपसी की कहानी नहीं कहेगी तो उनके कार्तिक नहाने का फल तुझे हो जाएगा। कांचली देकर कंसना नहीं देगी, धोती देकर गमछा नहीं देगी, सीधा देकर ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देगी, सीधे हाथ की तरफ नाड़ा बांधेगी, मकान बनाकर थली नहीं बनवाएगी, रोटी बनाकर बाटियाँ नहीं बनाएगी, दिया जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगी, दिए से दिया जलाएगी, तो इन सब के दिए हुए का दान धर्म तुम्हें हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। गंगा जमुना की कहानी। एक बार गंगा जमुना दोनों बहनें एक दिन साहूकर के खेत में से जा रही थीं। जमुना ने धान की एक बाली खेत में से तोड़कर खा ली। उसमें 12 दाने थे। गंगा ने कहा, जमुना, ये तो चोरी है, तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। जमुना ने पूछा, ये किस प्रकार करना होगा? तब गंगा ने बताया, 12 दानों के बदले साहूकार के यहाँ 12 वर्ष नौकरी करनी पड़ेगी। जमुना साहूकार के यहाँ गई। उसने साहूकार से कहा, आप मुझे नौकरी पर रख लो, पर मैं 4 काम नहीं करूँगी। झूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, सेज नहीं बिछाऊंगी और दीपक नहीं जलाऊंगी। साहूकार ने उसे नौकरी पर रख लिया। 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला भरा। साहूकार साहूकारनी मेले में जाने लगे तो जमुना ने उन्हें एक सोने का टक्का दिया और कहा, गंगा मेरी बहन है, जाकर कहना, गंगा तेरी बहन ने सोने का टक्का भेजा है, सो ले ले। तब वह गोरी गोरी बाहों में हरी हरी चूड़ियाँ पहने हाथ पसार कर टक्का ले लेगी। साहूकार साहूकारनी को ये बात बड़ी अनोखी लगी। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि गंगा कैसे हाथ पसार कर टक्का लेगी। किंतु जब साहूकार साहूकारनी वहाँ जाकर टक्का देने लगे तब गंगा ने हाथ पसार कर टक्का ले लिया। गोरी गोरी भैया हरी हरी चूड़ियाँ पहने गंगा ने टक्का लेकर कहा, मेरी बहन जमुना से कहना, तेरा समय पूरा हो गया है तो वह वापस आ जाए। घर जाकर जैसे ही साहूकार साहूकारनी ने जमुना माता से ये बात बताई तो जमुना माता सहजधारा होकर बहने लगी। साहूकार साहूकारनी को जब यह पता पड़ा कि जमुना माता हमारे यहाँ नौकरानी बनकर सारा काम करती थी तो वह लोग दुख से व्याकुल हो गए। सोचने लगे, इस पाप का प्रायश्चित किस प्रकार होगा। इधर गंगा ने जमुना से कहा कि तू साहूकार साहूकारनी को धीरज बंधाकर आई है या नहीं, जा उन्हें समझाकर संतोष बंधाकर आ, नहीं तो दुख से व्याकुल होकर न जाने वह क्या कर डाले।
जमुना माता दोनों के सपने में गई और बोली, तुम लोग दुख के कारण खाना पीना छोड़कर क्यों बैठे हो? तुमने कोई पाप नहीं लगेगा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, बल्कि तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। मैंने तुम्हारे खेत के धान में चोरी से एक बाली तोड़कर खाई थी, उसमें 12 दाने थे। उस दोष को उतारने के लिए मैंने तुम्हारे यहाँ 12 वर्ष काम किया। तुम लोग उठो, खाना खाओ पियो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। हे गंगा माता, जमुना माता, जैसी मुक्ति साहूकारनी को दी वैसी हमें भी देना, सारे परिवार को देना। कहानी कहने वाले वे सुनने वालों को सबको देना। जाटका भाटका की कहानी। एक जाटका था, एक भाटका था। जाटका एक बार अपने ससुराल जा रहा था और भाटका अपनी बहन को लेने घर जा रहा था। रास्ते में दोनों कुएं की पाल पर बैठे। जाटका बोला, आओ भाटका, हम नगर बसेरा करते हैं। भाटका बोला कि मैं तो मेरी बहन को लेने जा रहा हूँ, तुम ही नगर बसेरा करो। मुझे तो जाते ही मेरी बहन लाड़ चाव करके बढ़िया बढ़िया खाना खिलाएगी। तुम ससुराल जा रहे हो, वहाँ शर्म के कारण कुछ भी नहीं खा पियोगे और ज़्यादा तैयारियाँ करने के चक्कर में खाना देर से खिलाएंगे। सो ये शगुन तुम ही मनाओ। जाटका कुएं की पाल पर बैठकर पानी का लोटा और चावल के दाने हाथ में लेकर नगर बसेरा करने लगा। जाटका कहने लगा, मीठा मीठा घास, बेकुंडा का वास, नगर बसेरा सब करे, सारे धोवे पाओ। ताती रोटी लापसी, देसी म्हारी माए, माँ न देव माउसी, देव द्वारका का नाथ। भाटका तो अपनी बहन के लिए चल दिया और नगर बसेरा करके जाटका अपने ससुराल को चल दिया। भाटका बहन के यहाँ पहुँचा तो जाते ही बहन के यहाँ आग लग गई। आग बुझाने को पानी लाते लाते उसका सिर गंजा हो गया। खातिर मनवार की बात छोड़ो, रोटी पानी चाय कुछ भी नसीब नहीं हुई। भूख प्यास से हाल बेहाल हो गया। उधर जाटका ससुराल पहुंचा तो उन लोगों ने उसकी खूब मान मनवार करी और प्यार से जिमाया। शाम को दोनों जने फिर कुएं की पाल पर मिल गए। जाटका ने पूछा, भाटका क्या खबर है? भाटका ने कहा, मेरे तो वहाँ जाते ही बहन के घर में आग लग गई। पानी ला ला कर आग बुझाते बुझाते मेरा तो सिर गंजा हो गया। खाने पीने को कुछ नहीं मिला, चाय तक नसीब नहीं हुई। जाटका ने कहा, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि नगर बसेरा कर ले। अगर नगर बसेरा कर लेता तो जाते जाते ही मीठे मीठे घास खाने को मिलते। भाटका ने कहा, अगर तेरे नगर बसेरे में इतना गुण है तो अब कर लेते हैं। आओ। दोनों ने हाथ में पानी का लोटा और चावल के दाने लेकर नगर बसेरा कर लिया। तब भाटका फिर अपनी बहन के घर गया। बहन की पड़ोसन ने कहा, तेरा भाई भूखा प्यासा है, तेरे यहाँ आग लग गई और सब जल गया, तो मेरे से उधार ले लो। बहन पड़ोसन से सब सामान लाई और भाई को जिमाया और विदा किया। बहन ने कहा, भाई, यहाँ आग लगने के कारण मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगी, फिर कभी आऊँगी, अभी तुम जाओ। उधर जाटका अपनी पत्नी को विदा कराकर लाया और कुएं की पाल पर दोनों जने फिर मिल गए। जाटका ने भाटका से कहा, आओ भाटका, नगर बसेरा करते हैं। तब भाटका ने कहा, तू ही कर, तेरे तो मासी है घर में, माँ तो है नहीं, पता नहीं रोटी बनाकर रखी होगी कि नहीं। मेरे तो माँ है जो मेरे लिए चूरमा दाल बाटी बनाकर मेरी राह देखती बैठी होगी। मेरे पहुँचते ही थाली परोस देगी, कहेगी, आओ बेटा जीम लो और मैं गरम गरम खा लूँगा। जाटका ने नगर बसेरा कर लिया। घर पहुँचते ही मासी ने जाटका और उसकी पत्नी को खूब प्यार किया और लापसी चावल पूरी सब्जी गरम गरम परोस दी। उधर भाटका घर पहुँचा तो उसकी भैंस खो गई थी।
तो जाते ही उसकी माँ ने उसे ढूंढने भेज दिया। चूरमा दाल बाटी तो दूर रहा, रोटी भी नहीं मिली। सारे दिन मारा मारा इधर उधर फिरता रहा, पर भैंस नहीं मिली। तभी राह में जाटका मिला। उसने पूछा, क्या बात है भाटका, उदास और परेशान दिखते हो? भाटका ने कहा, भाई जाटका, घर पहुँचते ही पता चला कि भैंस खो गई है। उन्हीं पैरों से वापस निकल आया। तब से भैंस ढूंढ रहा हूँ। ना रोटी खाई ना पानी पिया। जाटका ने कहा, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि नगर बसेरा कर ले, पर तेरी समझ में कुछ नहीं आई। भाटका ने कहा, चल भाई, अभी चलकर नगर बसेरा कर लेते हैं। यदि अभी मेरी भैंस मिल गई तो मैं हमेशा पियर ससुराल बहन या और भी कहीं आते जाते कार्तिक मास में नगर बसेरा किया करूँगा। दोनों ने चावल के दाने हाथ में लेकर जल के लोटे से नगर बसेरा कर लिया। लौटते समय राह में ही भैंस मिल गई। घर जाते ही माँ ने गरम गरम खीर खांड का भोजन करवाया। सबको पियर वे ससुराल आते जाते कार्तिक मास में नगर बसेरा करके ही घर से निकलना चाहिए। अब हम सुनेंगे पंचभीगु की कहानी। एक साहूकार की बहू थी। वो रोज़ बहुत जल्दी अंधेरे ही उठकर कार्तिक महीने में गंगा जी नहाने जाती थी। वह पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। उस शहर के राजा का लड़का भी बहुत जल्दी सुबह अंधेरे ही नहाने जाता था। वह सोचता था, मैं इतनी जल्दी सवेरे नहाने आता हूँ, फिर भी मुझसे पहले कौन नहा कर जाता है। तभी घाट गीला मिलता है। जब कार्तिक के समाप्त होने में सिर्फ 5 दिन रह गए, तब उस दिन साहूकार की बहू तो नहाकर जा रही थी और राजा का लड़का आ रहा था। किसी के आने की आहट सुनकर साहूकार की बहू जल्दी जल्दी जाने लगी, तो उसकी माला और जूतियाँ वहीं रह गई। राजा के लड़के ने माला और जूतियाँ देखी तो सोचा, जब माला और जूतियाँ इतनी सुंदर है तो इसको पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। उसने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसकी भी ये माला जूतियाँ हैं वह गंगा किनारे 5 दिन मुझसे मिलने आए, तब उसे ये माला जूतियाँ लौटा दूंगा, नहीं तो उसे भारी से भारी सजा दी जाएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहा, ठीक है, मैं आ जाऊंगी, पर गवाही के लिए किसी को वहाँ बैठा देना। राजा गंगा जी के किनारे बिछोने बिछाकर एक तोते का पिंजरा लटकाकर बैठ गया। उधर वह आई तो दूर से राजा को बैठा देखकर मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे कार्तिक ठाकुर, राधा दामोदर, पांचों पांडु, छठो नारायण, हे भीमस राजा, उस पापी को नींद आ जावे और मेरी लाज बच जावे। मैंने आज तक पराये पुरुष का मुंह नहीं देखा, आगे भी है कृष्ण मुरारी, तू मेरा ये नियम निभाना। और राजा को नींद आ गई। वह नहा धोकर जाने लगी तो तोते से बोली, थारी चूत जुड़ाऊं हीरा, साग भरजे मेरे वीरा। तब तोते ने कहा कि कोई बीरा भी साग भरता है क्या? साग तो देवर या जटूता भरता है। तब साहूकार के बेटे की बहू ने कहा, देवर साग भरे लो काई, हार घड़ाऊं थारे ताई। तोता बोला, अच्छा भाभी, मैं साग भर दूंगा। इधर वो गई, उधर राजा की नींद खुल गई। वह हड़बड़ाकर उठा और सूवे से पूछा, हे पक्षी बता, वह आई थी क्या? और आई थी तो कैसी थी? तोते ने कहा, हे राजा, तुम तो सो गए थे, वे आई थी। उसके बेजोड़ रूप और लावण्य का वर्णन तो कोई भी नहीं कर सकता। उसकी यथा सुंदरता बताता हूँ। आभा की सी बिजली, सूरज की सी किरण, केला की सी कामड़ी, गुलाब को सो रंग। राजा ने कहा, सोवा तोता, तुम ठीक कहते हो, मैं सो गया था। कल अंगली चीर कर बैठ जाऊंगा, उससे मुझे नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन राजा अंगली चीर कर बैठ गया। साहूकार के बेटे की बहू ने दूर से राजा को बैठा देखा तो फिर वैसे ही भगवान से प्रार्थना करी
और राजा को नींद आ गई। नहा धोकर वह जाने लगी। फिर उसने तोते से बोली, थारे पेक पराऊँ नेवर, सांग भरजे मेरे देवर। सूवे ने कहा, ठीक है भाभी जी। राजा ने उठते ही उसी प्रकार पूछा और तोते ने उसी प्रकार जवाब दे दिया। तीसरे दिन राजा आँखों में मिर्ची डालकर बैठ गया। सोचा आज जरूर जागता रहूँगा, किंतु सावकर के बेटे की बहू की सत की रक्षा कृष्ण मुरारी कार्तिक ठाकुर स्वयं कर रहे थे, तो राजा को फिर से नींद आ गई। नहा धोकर जाते समय वह तोते से बोली, मोती पुआऊँ थारे जेवर, सांग भरजे मेरे देवर। तोते ने हाँ भर ली। राजा जब जागा तो सोचने लगा, कल सुलो के पिछोवन पर सोऊंगा, देखता हूँ कैसे नींद आती है। चौथे दिन भी सावकर के बेटे की बहू अपने कार्तिक स्नान के व्रत के प्रताप से वही प्रार्थना करती आई और राजा को फिर से नींद आ गई। वह नहा धोकर जाने लगी तो सूवे तोते से बोली, देवर ब्याह कराऊँ थारो, तू साथ दीजो मारो। अगले दिन राजा आग के खीर जलवाकर उस पर बैठ गया। वह आई तो कार्तिक ठाकुर से प्रार्थना करने लगी, हे कार्तिक ठाकुर, आज का आखिरी दिन है। हे कृष्ण मुरारी, मेरा नियम निभा देना, मेरी लाज बचा देना। राजा को फिर से नींद आ गई। नहा धोकर वह तोते के पास गई। उसको लाए हुए अपने मीठे पकवान देकर बोली, देवर मीठा भोजन करजे, सुआ साग म्हारी भरजे। उसने ये भी कहा कि राजा को कह देना, मेरे 5 दिन पूरे हो गए, अब मेरी माला जूतियाँ मेरे घर भेज दे, नहीं तो उसके मन का पाप उसके ही शरीर पे फूट पड़ेगा। जब राजा जागा तब सूवे ने राजा से कह दिया। राजा ने विश्वास नहीं किया और माला और जूतियाँ नहीं भेजी। थोड़े दिन बाद राजा के पूरे शरीर में जलन लग गई और फोफले पड़ गए, उनमें से पीप निकलने लगी। राजा ने बहुत इलाज करवाया पर ठीक नहीं हुआ। तब ओझा गुड़ियों से पूछा। उन्होंने बताया कि किसी क्षति का श्राप लगा है, उसके नहाए हुए जल से नहाओ और जो उसके प्रति आपके मन में पाप आया है उसको मिटाने के लिए उसे धर्म की बहन बनाओ और जो उसकी चीज़ें आपके पास है वह उस तक पहुंचाओ, तब आपका ये रोग मिट जाएगा। राजा माला जूतियाँ लेकर साहूकार के घर गया और उससे कहा, ये तेरे बेटे की बहू की चीज़ें हैं जिन्हें वे गंगा घाट पर भूल गई थी, उसे दे दो और उसे कहना कि मैंने उसे धर्म की बहन मान लिया है। यह भी कहना कि उसके नहाए हुए जल से वह मुझे नहला देवे ताकि मेरी ये बीमारी मिट जाए। साहूकार के बेटे की बहू ने सब बातें सुन ली और कह भेजा कि मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती, मैं छत पर नहा लेती हूँ, तू नाली के नीचे बैठ जा। राजा ने ऐसा ही किया जिससे उसकी बीमारी ठीक हो गई। हे पंचमुखी देवता, हे कार्तिक ठाकुर, हे कार्तिक ठाकुर, उसका सत रखा वैसा सबका रखना, कथा कहने वाले वे सुनने वाले का सबका रखना। गणेश जी की कहानी। एक मेंढका और एक मेंढकी थी। मेंढकी रोजीना बिंदैक जी का नाम लेती थी, तो मेंढक ने बोला, तू रोज पराये पुरुष का नाम लेती है, अगर अब लेगी तो मोगरी से सर फोड़ दूंगा। बिंदैक जी गुस्सा हो गए। राजा की बांदी आई, दोनों जनों को अपने पात में घाल कर ले गई और चूल्हे पे चढ़ा दिया। दोनों जने सीजने लगे तो मेंढक बोला, मेंढकी बहुत कष्ट आया तेरे बिंदायक को सुंवर, नहीं तो हम दोनों मर जाएंगे। मेंढकी 7 दफ़ा संकट बिंदायक बोली। 2 सांड लड़ते हुए आए, पात के सींग की मारी और पाता फूट गया। मीनका मेंढकी सरोवर की पाल पर चले गए। हे बिंदायक जी महाराज, जैसे मीनका मेंढकी का कष्ट निवारण किया वैसे सबका करना। जय बिंदायक जी की। मित्रों, ये कहानियाँ यहीं पूर्ण होती हैं। अगर आपको मेरी आज की कहानियाँ पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा बोलें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नई नई कथाओं का आनंद लें। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।